जिंदगी गुजारने के लिए पैसे जरूरी हैं। हाँ जी। आप भी बैंक में काम कर सकते हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें डॉलर्स में पैसे आए। मेरी ख्याल से मोहब्बत होना भी बहुत ज़रूरी है। जो इंसान है उसको मोहब्बत होती है। ज़िंदगी में आपका रिलेशन काम ना आए लेकिन दोस्ती ज़रूर काम आती है। मैं लिपसिंग करना मैं कहता हूँ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपने किसी के साउंड पे एक्सप्रेशन देने होते हैं। मैं खुद लिपसिंग करता हूँ, वहाँ जब रियल में मिलती है वो कहती है यार रियल में तो आप फिर बेहतर है, आप जब मुंह बनाते हैं तो इतने जहर लगते हैं। तो दुनिया के समझदार आम पाकिस्तानी है भाई, वो कभी भी गलत चीज से मोटिवेट नहीं होंगे, देखेंगे जरूर, इंजॉय जरूर करेंगे। ये कुछ एक ही ना चुना तबका जो नजर आता है, तभी तो वो नजर आता है। मलक बिनियामीन स्लो है, और जो बॉडी की एक एक चीज उनकी जैसे मसल होती हैं वो वाइब्रेट हो रही होती है भाई लेवल। बेड भी लेटा हूं मैंने टीम के साथ, तो साथ आईफोन पकड़ा, दुपट्टा भी लिया हो साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर सिद्ध रैपर जी भाई साहब। अच्छे भले आप गाने वगैरह गाते थे, ये किन चक्रों में आप पड़ गए? कभी ये फिल्टर लगाओ वीडियो वायरल, कभी मोबाइल लेके आ रहा हूँ, ये क्या है? ये चक्कर है, दुनिया गोल है, आपको पता है। जहाँ जाता है बंदा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। शुगल मेला पहले भी लगाते थे और कॉन्टीन्यूसली म्यूज़िक जब कर रहे थे तब भी शुगल मेला ही लगा रहे थे। अगर आपने मेरे गाने सुने हो तो स्टार्टिंग के गाने बहुत फ़नी हैं, जो मैंने बिल बतौड़ी बनाया और लाइक मैं उस टाइम 14-15 साल का था, तो म्यूज़िक साथ कॉन्टीन्यूसली चलता रहा, लेकिन 2 साल से कोई गाना नहीं किया। और फिर उसके बाद टिकटॉक पे फोकस ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे ज़रूरी हैं। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ जी, आप भी बैंक में काम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें डॉलर्स में पैसे आएँ, तो हम भी चाहते हैं कि अच्छी अमाउंट जो है ना हम अर्न करें, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा इंटरटेनिंग होना पड़ता है। देखिए, जो गाना बनाते थे ना वो एक प्रोडक्ट थी, एक क्रिएट करते थे चीज। ये जो अभी है, ये फिल्टर लगा लो, ये वीडियो वायरल है, ये अब मैं बीके गोंदो को जैसे आप मिलने गए हैं, शोर किया हुआ है, आईफोन लेके आ रहा हूँ, ये खच्चे हैं, ये कोई कंटेंट नहीं बन रहा। ये मेरा सवाल है। एक्चुअल में देखें, ये आपको लग रहा है खच्ची हैं क्योंकि आप भी देख रहे हैं। देखें ना, आपने देखा है ना, हाँ जी, आप इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये चीज़ ट्रेंडिंग में है। हमें पब्लिक को हम गिवेज देते हैं जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा चैलेंज दे के देते हैं। मतलब ये नहीं कहते हम लोगों को कि पब्लिक आ गई है, कोई बंदा कह रहा है भाई प्लीज़ कुछ दे दो, मांगने वाला सिस्टम नहीं है। हमारे जो फैंस हैं उनको हम फैमिली की तरह कर समझते हैं कि यार उनको एक छोटा सा चैलेंज दो और वो कंप्लीट करें, तो उनको हम आईफोन देंगे, एयरपोर्ट्स दे देंगे, वॉचेस दे देंगे। और बहुत से लोगों को दिया है, आपके सामने मिसाल हैं, बहुत से ऐसे वीडियोस होंगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा, बल्कि आप अपनी स्क्रीन पे भी दिखाइएगा। उनमें लोगों को विन किया उन्होंने, उनको दिया है। तो ये पब्लिक पे डिपेंड करता है, आप उसको खच्चे समझें, आप उसको फनी समझें, आप उसको एंटरटेनमेंट समझें। अब देखिए, हम कम से कम मुजरा तो नहीं ना कर रहे ना, ये तो नहीं कर रहे। तो कम से कम ये है कि कम से कम इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कि पाकिस्तानी वैसे भी आगे जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, हर बंदा अफसोस अफसुर्दा है, तो हमने सोचा कि कहीं कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट साथ साथ चलता रहे। वीडियो वायरल होती है फिल्टर लगाने से? 100% वायरल होती है। जो ये होता है कि अभी मैं कौन सा फिल्टर लगाऊं इस वीडियो मैं पर? आपको एक चैलेंज दूंगा कि आपने आज मेरे से एक वीडियो बनानी टिकटॉक पे, डन, और एक फिल्टर यूज करना है। डन, आपकी वीडियो लाजमी मिलियन में जाएगी, 100% मिलियन में जाएगी। अच्छा, फिल्टर से जो है ना वो 100% वीडियो वायरल होती है। छोटे अकाउंट को टिकटॉक बूस्ट देता है, ठीक है। अब फिल्टर ये होता है कि डेफिनेटली जब एक स्क्रीन आ रही होती है ना, उसके ऊपर येलो कलर का एक सिंबल होता है जो कि थोड़ा अट्रैक्ट करता है पब्लिक को। जब आप स्वाइप अप कर रहे होते हैं ना ऐसे, जब आपको मैं कलर्स दिखाऊंगा तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि आपको अट्रैक्ट करते हैं, आप रुक जाते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे ही। तो वो एक स्क्रीन के ऊपर ना येलो कलर का साइन दे रहा होता है, तो लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, उस पर रुकते हैं, तो वॉच टाइम आपकी वीडियो का बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से वीडियो वायरल होती है। यानी ये सारी गेम एल्गोरिदम की है, फिल्टर जो है वर्क नहीं करता। ये समझ सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे चलते हैं। मोहब्बत हुई है कभी आपको? ओए, मोहब्बत हुई है। किससे? मोहब्बत आई थिंक सो आपको मैं फीमेल का पूछ रहा हूँ, अपने दोस्तों का, वालिदैन का, रिलेटिव्स का नहीं पूछना, एज अ लाइफ पार्टनर। हाँ, लाइफ पार्टनर मोहब्बत हुई है, और मेरी ख्याल से मोहब्बत होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया होता है कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं या नहीं, आप इंसान हैं या नहीं है। मेरी ख्याल से जो इंसान है उसको मोहब्बत होती है। किससे हुई है? यार फीमेल से हुई है ब्रो। नहीं, कोई टिकटॉकर है या फैमिली में है कोई? सोशल मीडिया से में हेलो हाई हुई थी और काफ़ी टाइम रही बातचीत, और बस। अभी भी है मोहब्बत?
ये बस सरप्राइज देंगे ना कुछ तो छोड़ दे। अभी तो पूछा ही कुछ नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन था। चले खैर आगे चलते हैं। आपका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सोशल मीडिया या इसके अलावा भी कोई बिजनेस? सोशल मीडिया सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बाद कुछ छोटे मोटे बिजनेस हैं, जैसे कि आप कह लें कि हमने एक कैफ़े ओपन किया था मूडीज़ के नाम से, तो वो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। उस पे तो इतने शिकायतें आ रही हैं, लोग इतने कमेंट कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं, और आप कभी नजर भी नहीं उधर आए। बिल्कुल, असल में सीन ऐसा रहा है कि हम लोग थोड़ी कैंपेन में बिजी होते हैं, कभी लंदन अमेरिका, और एसन भी थोड़ा सा बिजी होता है, वो भी आपको पता, उसके भी काफ़ी बिजनेस आपस में चल रहे हैं, और स्नोकर में काफ़ी टाइम बिजी होता है, तो ना वो टाइम दे पा रहा था ना मैं दे पा रहा था। तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी, पहला मंथ बहुत अच्छा रहा, दूसरा मंथ बहुत अच्छा रहा, तीसरे मंथ हमने प्लान किया कि इसको हम ना ठेके पे दे देते हैं। ठेका समझते हैं ना? हाँ जी, समझता हूं। ठेके पे दे देते हैं। पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, ठेके पर किसी को देना मतलब किसी के हैंड ओवर करते हैं, उससे एक रेवेन्यू मुख्तस कर हाँ। लेना है, आप ये हमें दे दो, आप इसे चलाओ। बिल्कुल, वो ठेके पे दे दिया, लेकिन वो जो जिसको बंदे को दिया उसने बहुत ही कह लें कि अजीब इसका यूज़ किया। एक तो हमारे नाम का, उसके बाद फेम का, तीसरा क्वालिटी ऑफ फूड। उसने क्वालिटी ऑफ फूड बहुत लोकल कर दिया। अब हम आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, पीछे से कमेंट आ रहे हैं लोगों के, मूडीज़ का खाना नहीं अच्छा, मूडीज़ का ये नहीं अच्छा। आप पहले मंथ की अगर वीडियोस निकालें ना टिकटॉक पे और इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो लोग नीचे कह रहे हैं आला, ओसम, अमेजिंग, ज़बरदस्त, और अब लोग गालियाँ लिख रहे हैं। वजह ये है क्वालिटी ऑफ फूड। तो दोबारा से ये गुड न्यूज़ है कि हम लोग जो है इसको दोबारा ज्वाइन कर लिए, क्योंकि हमारा प्लान है इसको वर्ल्ड वाइड जो है ना हमने लेके जाना है। मैं भी अमेरिका में बात करके आया हूँ, इंशाल्लाह वहाँ पे भी हमने इसकी फ्रेंचाइज ओपन करनी है। लंदन में, पाकिस्तान में 3 से 4 सिटीज़ में ऑलमोस्ट डन है। ओके, तो बस ये प्लान है, तो ये एक बिजनेस चल रहा है साथ। तो अभी आप इधर मिला करेंगे, जो भी आएगा देखने वाला, 100% चाहने वाला। अब हम लोग जो है ना, प्लान ये है कि हम हफ्ते में 3 दिन जो है ना वो यहाँ मस्ट होंगे। जैसे आज फ्राइडे हम यहाँ पे हैं, सैटरडे भी यहाँ पे हैं, संडे भी यहीं पे हैं। यानी ये 3 दिन तो आप मस्ट इधर है? मस्ट इधर। उसके अलावा भी सारा आप इसे मॉनिटर हाँ खुद जी, करेंगे? वो इंस्टाग्राम पे और हम टिकटॉक पे वीडियोस डाल देंगे कि कल हम आ रहे हैं, तो पब्लिक भी आए और वीडियोस बनाएंगे साथ। जिन लोगों को खाने से शिकायत थी वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह भाईजान, अगर उनको खाना पसंद ही नहीं है, फ्री खाना दे देंगे, पैसे ही नहीं लेंगे? पैसे ही नहीं लेंगे। हमने तो एक ड्रिंक है वो एसन ने फ्री दे दी है। वो तो अब छोटे 90 वाला बर्गर हमारा बड़ा उससे वायरल- क्या बनेगा वो छोटे वाली से? नहीं, हमने बड़ा कर दिया इसको, बड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। बड़ा गिलास कर दिया। अब एसन ने कहा कि यार एक बर्गर लॉन्च करते हैं 90 वाला। अब देखिए ना, हम लोगों का मकसद क्या है कि हम चाह रहे थे, हम बैठे हुए थे, हम चाहते कि 3000 वाला बर्गर लॉन्च करते थे, 5000 वाला कर देते। बर्गर है ना, यस, बीच में हम चिकन डाल लेते, सॉसेस वगैरह डालते, अल्लाह हाफिज, पैसे भी जाते। ऐसे ने कहा यार सिटी, यार कोई जो लो तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो यहाँ पार्कों में आते हैं, खाना खाते हैं, उनके लिए कोई सस्ता बर्गर देख, बता क्या करें। तो हमने किया, बर्गर पूछा, तो बंदे ने कहा कि यार ये बर्गर जो है ना आपको कास्ट चाहिए 120 रुपये। हमने कहा यार 30 रुपये, 15 ऐसा अपनी जेब से देगा एक बर्गर के, मैं 15 दूंगा, 90 का बर्गर लॉन्च करते हैं। हमने 90 रुपये का बर्गर लॉन्च कर दी। यहाँ पे वहाँ आई, ट्रैफिक आई, पब्लिक इकट्ठी हो गई उस बर्गर पे, वहाँ आ गई। अब जो बंदे जिनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही, वो फिल्टर यूज करने के बजाय बर्गर यूज करने लगे कि फायदा है, मेरे को अंदर चिकन नहीं है। ओ भाई 90 का बर्गर, अंडे वाला बर्गर नहीं है 90 का, नहीं मिलता, 110 रुपए। हाँ जी, आपको मरी मुर्गी का थोड़ा दे रहे हैं हम। अब या तो के मरी मुर्गी डाल दो, फिर जनाब जी हम उसमें 50-50 का बर्गर दे। क्वालिटी फूड दे रहे पब्लिक को। 90 का बर्गर, बीच में चिकन डाला हुआ है, सॉसेस डाली हुई हैं, एसी में बैठे हुए हैं, हर चीज़ है, लेकिन डी ग्रेड। तो ये आप समझते हैं कि उन्हें फिल्टर यूज करना चाहिए, बर्गर यूज भाई नहीं मैं करना। तो कह रहा हूँ डी ग्रेड फिल्टर न कर दो, बर्गर ना करो। बर्गर आपके मोहब्बत के लिए बना रहे हैं, और ये इसमें जेन्युइन, आप हमसे अगर आप दिल से पूछें तो हम आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं, और तभी हम ये काम कर रहे हैं। 90 रुपीज वाला बर्गर आप खुद भी खा सकते हैं भाई हम अभी मैं आपको बता रहा हूँ 90 रुपीज़ वाला बर्गर जेन्युइन। अगर आप ऐसा नहीं यहाँ पे होता तो आपको बताता कि मैं आता था, मैं कहता था यार वो बर्गर था, वो बड़ा लाइट सा बर्गर है। चले अभी जो है ना, आपने एक बाइट मेरे लिए लेना है, मैं उसकी डन। वीडियो में चलाऊंगा ताकि लोगों को ये पता चले कि आप खुद भी वो खा सकते हैं। मुझे चलो। तो पसंद ही वही है भाई। मैं जब आता हूँ मैं कहता हूँ यार वो वाला लगा दो, वो लाइट बर्गर होता है। जैसे आप मैकडोनल्ड, KFC या कोई और फ्रेंचाइज चल जाओ, वहां पे आप जाओ तो आपको पैटी बर्गर मिलता है। वो बर्गर ये नहीं कि लोग गरीब तबका खाता है, वो बर्गर लाइट होता है, जिसका दिल नहीं कर रहा था वो कहता है लाइट सा बर्गर होना चाहिए, तो वो लाइट सा बर्गर है। चलें आगे चलते हैं। अमेरिका से कितने आईफोन्स लेके आए हैं पाकिस्तानी पब्लिक के लिए? यार टोटल हम लोगों ने वहाँ पे 15 प्रो जो थे 5 थे, और 3 जो थे आईफोन थे 16 प्रो, जिसमें से 3 हमने आईफोन अमेरिका में दिए हैं, और बाकी 5 आईफोन, 3 16 और 2 जो है 15,
वो हमारे पास है। अभी आप पाकिस्तान में कब उनको दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, कौन कौन उसके लिए? यार एक लड़का है पिंडी का, वो विन कर चुका है, वो कंपनी ने विन करवाया, मुझे नहीं आइडिया, वो कंपनी कमिट करती है, जरी बात है एक कंपनी है ना, हम तो कह लो कि थर्ड पर्सन है। जैसे मिसाल है, आप कह रहे हैं हमारी कंपनी को प्रमोट करें, मैंने आपकी कंपनी को प्रमोट किया, उन्होंने मुझे आईफोन्स दिए और कहा ये आपने गिव वे करनी, अनाउंसमेंट करनी, ये बंदा विनर है, तो हमारा तो तुक ही नहीं है कि हम उसमें से आईफोन रखेंगे या मैं अपने चाचे को दूंगा, मामे को दूंगा, किसी कज़न को दूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कंपनी चूज़ करती है और फिर चूज़ करती है। जैसे हमने अभी इंपीरियल वायरलेस है, इन्होंने 3 आईफोन जो है वो बंदे चूज़ कर लिए हैं, एक पिंडी का लड़का है और 2 आईफोन जो है उन्होंने अनाउंस अभी और करने हैं, और इसमें से एक आईफोन जो है ना वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जो कि छोटे यूज़र को दूंगा। वो आपने खुद चुनना है? वो खुद चुनूंगा। चले अल्लाह ताला ऐसे ही करे कि उन लोग अकदारों को जो है ये चीज मिल जाए। अभी सिद्ध भाई, हम आपसे ना नाम लूंगा मैं। हाँ जी। उस पर्सनैलिटी के बारे में आप अपनी क्या फीलिंग्स रखते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कंटेंट उसका कैसा लगता है, वो आपने 1 मिनट प्लस उसकी ना आपने जो है कमेंट्स देना है कि उसके बारे में। ठीक है। और जिसके बारे में आप ना बोलना चाहिए वो आप नो कमेंट कह दीजिएगा, हम लोग अगला नाम ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे आदिल भाई मैं आपको सीरियसली बताऊं, पहले मेरी आदत थी, ये आपकी ना पहले आदत होती है, नेचर होती है, मतलब कमेंट आपके बताने से पहले कि आप किसी के बारे में बुरा अच्छा सोचते हैं, लेकिन सीरियसली जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता है ना, उसको हर बंदा अच्छा ही लगता है। मतलब आपके बारे में कोई बुरा भी कह देगा ना, आपको वो अच्छा ही लगेगा, आपको कि नहीं यार ठीक है, ओके है। तो पर्सनली मुझे कह लें कि एक बंदा भी टिकटॉक पे बुरा नहीं लगता, मतलब वो जैसा भी कंटेंट बना रहा है ना, उसकी अपनी सोच है, अपने थॉट है, अपना स्टाइल है, लेकिन मुझे हर बंदा टिकटॉक पे अच्छा ही लगता है कि यार चलो ठीक है, बेचारा कुछ तो कर रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एहसन भाई जो आपके दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि सिद्ध रैपर दुपट्टा लेके वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने ब्रीफ किया कि ये उसका कंटेंट है। लाइक मैं से आपसे पूछूंगा तो आपने उसके बारे में जो आप सोचते हैं एज इट इज, पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव। पहला नाम है बोला रिकॉर्ड। बोला रिकॉर्ड नेगेटिविटी एक्सट्रीम लेवल पे है। जाहिर बात है, मैं ये कभी भी गालियों को प्रमोट नहीं करूंगा ना, क्योंकि जब मैं गालियां खुद नहीं देता इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, तो मैं किसी को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? तो आई थिंक नेगेटिव, हाँ नेगेटिव कहूँगा। लेकिन यह है कि बोला रिकॉर्ड एक्टिव माइंड का बंदा है, कह लें कि आपने उसको बात की, उसने फौरन से बात को जवाब दिया, इसका मतलब ये होता है कि अगला बंदा एक्टिव है, हाजिर दिमाग। हाँ हाजिर दिमाग है। अगर ये बंदा इसी चीज़ को पॉजिटिविटी में ले आए ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो हो सकता है कि वो पाकिस्तान का जॉनी लीवर हो। पाकिस्तान का जॉनी लीवर हो, लेकिन मुश्किल यही है, मुश्किल है। राजा एहसन भाई कमाल बंदा है, और सबसे बड़ी बात है बहुत हार्ड वर्क, मेहनती। और इनफैक्ट जब हम बिज़नेस स्टार्ट करने लगे थे ना, तो एहसन के पास भी 2-3 ऑप्शन थे, मेरे पास भी 2-3 ऑप्शन थे, तो हमने स्टार्ट कर लिया। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार ये ज़िंदगी का मेरा सबसे अच्छा फैसला था एहसन के साथ काम करना, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती है। मतलब कह लें अगर मुझे आप 5% कहना तो 95% उसका आता है। वाह। तो इसलिए पहला वर्ड एहसन क्या आता है? मेहनती। तो उसको हाली स्नूकर नहीं, आप मेरे ख्याल से उसको कुछ भी दे देना, वो उसको हीरा बना देगा, इस लेवल का वो बंदा है। एज अ दोस्त कैसा है? मैं कह रहा हूँ कमाल, मतलब पर्सनैलिटी वाइज, दोस्ती वाइज तो बहुत अच्छा है। आई थिंक तो मैं तो ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे अच्छा जो आपका रिलेशन होता है ना, वो दोस्ती होता है, क्योंकि और कोई ज़िंदगी में आपका रिलेशन काम ना आए, लेकिन दोस्ती ज़रूर काम आती है। हाइट का बड़ा आपका डिफरेंस है। ये बड़ा ही मसला है। वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कहता एहसन थले खलो जा, मैंने उत्ते खलोन दे। हाइट एहसन की माशाल्लाह 6'2" है, आई थिंक सो 6'3" हाइट है, और मेरी 5'8" है। खुद सोचे को 7'5" जो है ना इंचेस का फ़र्क है, तो वो अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है इतना। ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार ऐसा नहीं यार, इस तरह के बंदे भी नहीं आ रहे आजकल जिन्हें तू लंबा निकला है। लेकिन बहुत दुख होता है मुझे, लेकिन उसको देख के ये फील हुआ है कि मुझे बोर्नवीटा पी लेना चाहिए। बोर्नवीटा पी लेना चाहिए था। चले, शानदार मोबाइल जेलम बंदे तो बहुत अच्छे हैं, नाइस है, लेकिन कंटेंट भी आपको पता है अच्छा है। अच्छा, उनको आप कह सकते हैं नेचुरली। देखिए एक बात है ना, अगर आप एक बात कर रहे हैं, खाना आपने खाया है, क्या कर रहे हैं, ये मैं एक बोल रहा हूँ ना, तो
वो बोलते ही ऐसे हैं, आप दूध पत्तियाँ पिएंगे, आपको प्यार है, कितना प्यार है। तो ये ना बंदे को अच्छा लगता है सुन के, ना इस यार मुझे इस तरह कह रहा है अगला बंदा, तो वो नेचुरली इस तरह की बात करते हैं और वो कंटेंट बन जाता है। तो बंदे वैसे कमाल है, कंटेंट नेचुरल कह लें उनको, नेचुरल उनके अंदर एक सिस्टम आ चुका हुआ है, फैमिली वाइज कह लो या कह लो कि उन्होंने बनाया है, मुझे नहीं लगता बनाया, लेकिन यह है कि मुझे लगता है एक नेचुरल कंटेंट उनके अंदर बिल्ड इन है। वो काम करे ना करे, वो कस्टमर को गेयर स्कूल सकते हैं, गेयर नहीं कह सकते, नहीं, जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो आपको एक टॉकिंग स्टाइल होता है, यानी आपका बात जाने नहीं दे सकते, जाने नहीं दे सकते वो, मतलब उनका ये स्टाइल है। चले बीके गोंदल। पीके गोंदल के पहले जो मैं मिला नहीं था, पहले बड़े बुरे हालात थे मेरे, उसके बारे में मैं सोचता था यार ये बंदा ठीक नहीं है, वो ये रोस्टिंग करता है, मतलब एक बंदे को आपको उसने टिकटॉक का चाचू कह दिया। चाचू कह दिया, वो अजीब अजीब वर्ड भी यूज कर रहा था, उसके बाद कह रहा है भाई झूठा है और पता नहीं केड़ा केड़ा वर्ड बोल रही है और सबको जोड़ रहा है। मैंने कहा यार ये बंदा ही ठीक नहीं है ना, मतलब मैं उसके बारे में बड़ा सोच रहा था, नेगेटिव, फिर नेगेटिव सोच रहा था। जब मुलाकात मेरी हुई यार बिल्कुल ही चेंज, मतलब बीके से अगर आप मिलेंगे तो आपको लगेगा ऐसा बंदा जिसने पीएचडी की हुई है उसके साथ में बात कर। अच्छा, मतलब एक बंदा मतलब जुक्त लगा रहा है और अगर कहीं महफिल में बैठ गया है तो वो इतनी डिसेंट बात कर रहा है कि आप कह रहे हो यार कमाल यार। मतलब अब देखे ना, जैसे आपने बोलेरो कार्ड की बात की है, उसको आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं ये कितना कैपेबल है। उस बंदे से आप बात करोगे ना बीके से, तो मैं तो हैरान हो गया, मैं परेशान, मैं उसको ये बात मिल के भी कह रहा था, कहा तू बिल्कुल चेंज है लाइफ में। इनफैक्ट वो ऐसा बंदा है कि उसको आप फैमिली में अपने साथ बैठा सकते हो। अच्छा, हाँ, मेरे साथ घूमता फिरता भी रहा है वहाँ पर अमेरिका में, मैं फैमिली के साथ था तो वहाँ घूमता फिरता रहा, मेरे साथ था, तो मतलब इतना अच्छा था तो मैं फैमिली के साथ घुमाता रहा हूँ। तो आपने इन दोनों को जो है सुलह करवा देनी थी, शानदार और बीके की। आप यार ये तो इनका पर्सनल मैटर है, अब मुझे नहीं आइडिया कि इनके मोबाइल का क्या रोला था या बीके का क्या रोला था। मैंने एक दफ़ा बात ज़रूर की थी दोनों से, जो था ना बीके एग्री था, ये बात मैं कहूँगा कि बीके एग्री था सुलह करने के लिए भी, वो कह रहा था मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन शानदार वाले कहते कि नहीं इसने हमारे बारे में काफ़ी बुरा भला कहा है। तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा उनको ये ना लगे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, मतलब मैं कोई इनसे कोई फ़ायदा उठाने लगूँ शायद। तो आपने इसको वेल, हाँ बिल्कुल। मैकन से इतनी खास मुलाकात नहीं है, 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है। कंटेंट तो देखते हो? कंटेंट बहुत अच्छा उसका, मतलब कंटेंट उसका बीके वाला ही कंटेंट है बोलने का, और जो बंदा बातें कर सकता है, बोल सकता है, वो टिकटॉक पे हर जगह हिट है, तो अच्छा कंटेंट है। मैकन के बारे में इतना मुझे आइडिया नहीं है, मतलब 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई है। कंटेंट उसका आपको पता नाइस है, अच्छा फनी कंटेंट बनाता है, जो फनी कंटेंट बनाता है आप उसको बुरा तो आपको लगता ही नहीं। नदीम मुबारक, नदीम मुबारक सही में आईफोन देता है? सच बता दें आज। यार मेरे ख्याल से आप जानते हैं, मेरे ख्याल से देता है, लेकिन जो बंदा वायरल होता है उसको, जो वायरल होता है, देखिए ये मार्केटिंग एक प्रोसेस भी है कि जो बंदा फॉर यू पे नजर आ रहा है ना, आप अगर उसको आईफोन दोगे ना तो पब्लिक को पता भी चलेगा इसको मैंने दिया है, समझ रहे हैं। अभी एक कोई आया है यहाँ पर मुझे कह रहा है भाई मुझे आईफोन दे दो, तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि चैलेंज दे के आईफोन दो तो वो समझ में आती है, ऐसे आप देने लग जाओगे ना तो वो एक हर बंदे की आदत बन जाती है। आप बाहर के मुल्क जाएंगे, गोरों को देखेंगे, लोग क्वेश्चन करते हैं उनसे कि आप ये क्वेश्चन, जिससे जमजम वाले भी क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन दें, आंसर दें तो आपको हम गिफ्ट देंगे, तो उनको कोई टास्क देते हैं। तो नदीम मेरे ख्याल से मोबाइल देता है, लेकिन उनको जो कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा शो होती हैं और कंटेंट पब्लिक को उसको पसंद है, और स्पेशली फिर आपको पता है कि आजकल वो वीडियोस भी बना रहा है ज़रा खान साहब की। तो बंदा कैसे है? बंदा, उन्होंने एक गाना लॉन्च किया था अपना, उससे पहले उन्होंने वो एक लड़की के साथ खुद ही अपनी एक वीडियो वायरल कर दी, ये क्या ट्रेंड था? यार ये सीरियसली मुझे खुद भी समझ नहीं आई है और मुझे बड़ी अजीब लगा था, कि जैसे आपको लग रहा है अजीब, और मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि यार ये क्या सीन है, क्या चक्कर है, मुझे खुद आइडिया नहीं इस बारे में। लेकिन अकाउंट उसका हैक हुआ था या कोई स्टोरी लग गई थी गलती से, मुझे नहीं लगता कोई बंदा ऐसे कोई वीडियो डालेगा। अगर तो उसने खुद डाली है तो वो तो आपको पता है डेफिनेटली गलत बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने खुद डाली होगी। ये मुझे लगता है या तो उसका किसी ने डाली है, क्योंकि देखिए हम लोग है ना, हमारे जैसे फैंस हैं ना, ऐसे हेटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग हमें मिलते हैं, हमारा नहीं पता मोबाइल कहाँ पड़ा होता है। कभी कभी मोबाइल, मेरे हाथों में मोबाइल नहीं है, जो मेरी टीम है उन्होंने मोबाइल पकड़े होते हैं, तभी मैंने टीम रखी हुई है। आप कभी अकेले हैं, किसी को मोबाइल पकड़ा दें, लॉक खुला हुआ है,
कुछ भी पोस्ट कर दे, कुछ स्टोरी डाल दे, अकाउंट हैक कर ले। एंड उस दिन जब अगले दिन आपका गाना आना है, हाँ, उस दिन तो स्टोरी फिर बड़ा काम करेगी ना। यार आदिल साहब आप बहुत माशाल्लाह ज़हीन बंदे हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ, इस बारे में आइडिया नहीं है। चले आगे चलते हैं। अगला नाम है शाहिद अनवर। हाँ, शाहिद अनवर। शाहिद अनवर ब्रो, ऑफ द कैमरा भी पाकिस्तानियों को गाली देते हैं या वो उधर ठीक रहते ना हैं? ना 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 नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना, वो बंदा बहुत कमाल है। उसके बोलने का स्टाइल ही है, उसका कंटेंट ये है। पाकिस्तानियों पाकिस्तानी हूँ तब पाकिस्तानी एक्टिव हो जाते हैं की कह रहे हैं, सानू कह रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो उसका वो ये कंटेंट है। अगर वो कहेगा ना अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब, लोग कहेंगे ऊपर, वो कहता पाकिस्तानी हूँ, गरीब हो, तो बंदा रुक जाता, किन्नू कह रहे हैं, सामने ही कह सानू कह रहे हैं, तो वो बंदा रुक जाता, उसका वो कंटेंट है, बंदा ग्रेट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब मिलने के लिए गया हूँ तो मुझे नहीं लग रहा था इतना पैसा पूसा उसके पास है। मैं समझ रहा था कि रेंट की गाड़ियाँ शाड़ियाँ होंगी, घर होगा ना, मतलब शो ऑफ ज़्यादा होगी। तो लेकिन नहीं ब्रो, मिलियनेयर है वो, सही। हैवी। गाड़ियाँ रेंट की नहीं, अपनी है उसकी। नहीं भाई, गाड़ी उसकी अपनी है। उसने तो ड्राइंग रूम में गाड़ी खड़ी की हुई है जिसकी पाकिस्तानी प्राइस भी को 5 से 6 करोड़ होगी, ज़्यादा होगी बल्कि। ड्राइंग रूम में सिर्फ खड़ी की है। डाउन टू अर्थ है या प्राउडी वगैरह? डाउन टू अर्थ भाई, वो तो मेरे साथ मेरा भाई गया था, चलो ठीक है, अब मैं एक छोटा मोटा स्टार हूँ, तो एक बंदा मेरे से जब फोटो लेगा ना, यानी अच्छे वाले स्टार है। बस जैसे भी हैं, तो पब्लिक ने मेरे से जो फोटो लेगा ना कोई स्टार, तो वो चले अच्छा होके ले लेगा। लेकिन एक आम बंदे के साथ मिलना, उसके हाथ रख लेना, उसे गप्पे लगाना, हंसी मजाक करना, तो ये बड़ी बात होती है। तो बंदा बहुत नाइस है, पसंद आ गया, बहुत अच्छा है, मतलब मोटिवेट किया उसने। जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्जा क्या बताऊं, जो पता है कंटेंट का पूछ रही कंटेंट, पर्सनालिटी, लड़की कैसी है, शादी की जा सकती है उसके साथ? यार 100% शादी क्यों नहीं की जा सकती, शादी की तो ज़ाहिर बात है की जा सकती है। आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है मुझे। शादी के लिए? शादी के लिए तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूँ अच्छा अच्छा। कि लाइक अब देखे ना, एक अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो आप ये तो नहीं कह सकते मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो दोस्त कह सकते हैं अगर दिल कर रहा हो तो, मसला नहीं है। नहीं, फीलिंग की बात। दिल तो ब्रो फिर आप देखे ना, दिल तो बच्चा है जी। तो फिर ये ना हो कि वो ये समझ ले आपका प्रपोजल। नहीं, प्रपोजल नहीं है ब्रो, यार आदिल भाई बता रहे हैं, नहीं बताया ना, अच्छी लड़की है। शादी कर सकते हैं आप? जन्नत मिर्जा से? हाँ। नहीं, जन्नत यार अब डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं उससे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं ऑलरेडी कहीं और इंटरेस्टेड हूँ। कमिटेड है? हाँ, तो मैं अगर वहां पे ना हो तो फिर कर सकते हैं? फिर कर सकता था, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। मिन्नत भी करनी पड़ती, कर लेते। क्या कहते हैं, मिन्नत भी करनी भाई पड़ती। तरले डाल लेते और बताए। कंटेंट कैसा लगता है उनका? यार अच्छा कंटेंट, देखे ना, एक वो लड़की, इसकी लुक्स अच्छी हैं, मॉडल लगती है, पूरी मॉडल लुक है उसकी, तो कंटेंट भी डेफिनेटली जो अच्छा लगता है वो वही बनाएगी। एक बंदे, देखिए मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, अगर आवाम कहती है उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो लाइक कौन कर रहा है भाई, बात मुझे बताएं, फिर कमेंट कौन कर रहा है? अगर ठरकी आवाम भी कर रही है, मिसाल है आवाम कहती है ठरकी आवाम कर रही है, तो भाई तुम्हें कैसे पता ठरकी आवाम कर रही है? तुम भी देख रहे हो ना, हर बंदा देख रहा है, लाइक कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है उसके, 24-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मतलब ये है कि वो कुछ है तो फॉलोअर्स है ना। खूबसूरत है, खूबसूरत है, लिपसिंग अच्छी है, लिपसिंग करना भी कंटेंट है भाई, एक्सप्रेशन देना। तो ये मुश्किल काम मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है भाई, आप बनाएं, बहुत मुश्किल काम है। लिपसिंग करना मैं कहता हूँ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपने किसी के साउंड पे एक्सप्रेशन देने होते हैं, तो वो मुश्किल है। मैं खुद लिपसिंग करता हूँ, फनी वीडियोस पे, दुपट्टे वाली भी आपने जो बात कर रहे हैं, हाँ जी। वो फनी वीडियो लिपसिंग होती है, तो वो भाई मुंह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। स्टार्ट उसमें तो वो वैसे ही आपने इतना मुंह बनाया होता है, वो वैसे वो जो आप बनाते हैं वो बहुत मुश्किल आवाम है। जब रियल में मिलती है वो कहती है यार रियल में तो आप फिर बेहतर है, आप जब मुंह बनाते हैं तो इतने जहर लगते हैं। मैंने ना बहुत सारे लोगों से ना आपके उस बारे में पूछा जो आपके साथ जानते हैं। मैं क्या पूछता था उनसे, मेरा क्वेश्चन होता था सिद्ध लड़की है या लड़का है यार। ठीक है, तो कहते क्या मतलब आपके इस बात का? ब्रो चेक कर लो, वो आ जाती है आजकल, वो इंजेक्शन आए हुए हैं लड़कियों की भी दाढ़ी। नहीं, वैसे यार लड़का हूँ, इंशाल्लाह शादी होने दे, 1 साल बाद गुड न्यूज दूंगा। चले अल्लाह करे आपकी जहाँ पे आपको पसंद है वहां पे आपकी शादी हो। सिद्ध अगला नाम है उसामा बल्ली साइलेंट गर्ल। हाय, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन कर दिया आपने। साइलेंट गर्ल का, उसामा बली अच्छा लड़का है। साइलेंट गर्ल का कंटेंट जो है वो आपको पता है कि अगर तो
दो चीज़ें हैं, कंटेंट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे बातें हैं, कंटेंट नहीं है, और मतलब उसकी टॉकिंग स्टाइल अच्छा है, चीख चिल्ला के बोलती है तो आवाम अट्रैक्ट होती है। पब्लिक को भी मैं बताता हूँ कि असल में वायरल होने का तरीकाकार क्या है, कुछ डिफरेंट कर दो, ठीक है, मतलब वल्गैरिटी में नहीं, कुछ स्टाइल में। अब आप हर उस वायरल बंदे को देखो जिसका अपना कंटेंट है, वो डिफरेंट स्टाइल से बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही। गरीब हो, चीखे, तो वो लोग पसंद करते हैं इस चीज को, रुक जाते हैं ना एकदम, ये क्या कह रहा है, टेंशन ले ले। टेंशन लेते हैं। तो साइलेंट गर्ल को आप समझदार कह सकते हैं, वो अटेंशन सही तरीके से लेना जानती है कि कैसे लेनी है। तो बाकी कंटेंट तो कुछ भी नहीं है मिस वाओ यार। नहीं, ये वल्गैरिटी है ब्रो। मतलब मिस बाओ के साथ हेलो हाई भी है मेरी, लेकिन ये है कि कंटेंट उसका पहले कुछ बेहतर था, फिर बाद में खतरनाक कंटेंट आता रहा है, अभी भी आ रहा है। अभी भी आ रहा है। तो लड़के खुश हैं, दोस्त यार खुश हैं, लेकिन कुछ उदास हैं। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है उससे कितनी ही बच्चियां इस बात से मोटिवेट होते हैं, शायद अमीर होने का यही रास्ता है, नो उसकी तरफ जा रही हैं। ब्रो, ये सिर्फ होंगी है, हमारी अवाम बहुत समझदार है, पाकिस्तानी अवाम बड़ी समझ, मैं कह रहा हूँ दुनिया की समझदार अवाम पाकिस्तानी है भाई। वो कभी भी गलत चीज से मोटिवेट नहीं होंगे, देखेंगे जरूर, इंजॉय जरूर करेंगे। मुझे बताएं, हम लोग मिसाल के तौर पे जितनी मर्जी ऐसी वीडियोस देख लें, लेकिन जब हमारी फैमिली में कोई भी बंदा इस तरह की वीडियो नहीं बनाता, जितने पब्लिक भी देख रही है वो नहीं, ये कुछ एक गिना चुना तबका है जो नजर आता है, तभी तो वो नजर आता है। ये तो हर मुल्क में, हर कंट्री में, हर शहर में इस तरह का सिस्टम होता है। और लेकिन आवाम सिर्फ एंजॉय करती है, देखती है, मोटिवेट नहीं होती। सिद्ध आप बहुत स्ट्रांग घर से हो पहले ही फाइनेंशियली, ठीक है, लेकिन अब एक घर है उसमें अभी जैसे वो फातिमा लड़की है, उसने जब माइक्रोवेव लाना है, उसने तो जिंदगी में पहली दफा देखा है, ठीक, उसने दिखाना है, उसने डबल बेड लाना है दिखाना है, एसी लगाना दिखाना है, एलसीडी लानी है दिखानी है, नए कपड़े लेने हैं दिखाने हैं। फातिमा, वो जो लाइव की बात कर रहे हैं, लाइव की बात कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इस बाकी सारे बीसी में आ जाएंगे मेरी बात में, कि जब उन्होंने चीजें लानी है तो दिखानी है कि ये मैंने ले लिया, मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, क्योंकि उन्होंने तो लाइव में पहली दफा। इसको जो वो लोग बच्चियां देखने वाली हैं जो गरीब घरों में बैठी हुई हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा हुआ, जब वो इस तरह की चीजें, अब उसने कोठी लेनी है फातिमा ने, अब उसको 5-5 शेयर रोज आते हैं, तो जिसकी 5-6 लाख की रोज लगती है, उसने तो अभी कुछ ही टाइम बाद कोठी ले, उसने कोठी दिखानी है अपनी, ये मैंने बना ली है। तो क्या ये आप समझते नहीं कि हमारी बच्चियां बैठी हुई इस बात से मोटिवेट होंगी कि यही एक दुरुस्त रास्ता है पैसा बनाने का? ये फिर मैं बोलूंगा वो लोग जाहिल हैं जो इस बात से मोटिवेट हो रहे हैं। देखिए, फिर तो सही कह रहा ना शाहिद अनवर, गरीब हो तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वाकई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तुम उस चीज से मोटिवेट हो रहे हो, तुम शाहिद से क्यों नहीं मोटिवेट हो रहे? समझ रहे हैं? शाहिद अफरीदी से क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, उसके बाद जितने भी मिलियनेयर पाकिस्तान में है, मलक रियाज है, गरीब बंदा था, इतना बड़ा अमीर बंदा हो गया। लड़कियों में आप टीवी एक्ट्रेस को लगा लो, मॉडल्स लगा लो, टिकटॉक पे जन्नत मिर्जा लगा लो, कंवल लगा लो, वो नहीं अमीर हुई, गरीब के रहने से थी। आप उनकी पहले वीडियोस निकाले, शलवार कमीज पहनी होती थी, नीचे उन्होंने तिल्ले वाली जूतियां पहनी होती थी। तिल्ले वाली? हाँ, वो जो कैंची चप्पल टाइप होती हैं। अच्छा, अब देखो ना उनको, अब उनके स्टाइल चेंज हो गए हैं, लोग वहां से भी तो मोटिवेट हो सकते हैं। अब आप मुझे कह रहे हैं हम ये बड़ा स्लो है ना भाई, देखें ना, फिर अगर आप शॉर्टकट कहते हैं तो फिर तो आपके पास एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो फिर अलग से इंटरव्यू दे देखें। अल्लाह ताला की हिदायत दे सबको। सीधा आखिर अगला नाम है चाहत फतेह अली खान। यार सिर्फ इंटरटेनिंग पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन कह लो कि अगर इंटरटेनमेंट अगर आप देखते हो ऐसा तो ओके है। यार मुझे ये समझ नहीं आती है आवाम क्यों सीरियस ले लेती है। उसने एक शुगली गाना बनाया ना, बदोबदी एक शुगली है, देखा भी है अवाम ने, और अवाम ने शुगर लगाया, मजाक किया है, तो उसको मजाक तक रहने दो। आप उसको सीरियस ले रहे हो कि गाने की माँ बहन नहीं कर दी है, गाने को ये कर दी, गाने को वो कर दी। उसने तो शुगर लगाया, वो कौन सा सिंगर है? वो कह रहा मैं एंटरटेनर हूँ, वो तो कह रहा है एंटरटेनर है। आप उसको कॉन्सर्ट पे बुलाएंगे? मुझे बताएं, आप शुगर लगाने के लिए बुला लेंगे? हाँ। जहाँ दूल्हे के कपड़े फाड़ने होंगे, हाँ। वो एक रस्म होती है, उससे पहले उसके फाड़ने के लिए बुला लेंगे। लेकिन आप उसको कभी भी एक प्रोफेशनल शोज में नहीं बुलाएंगे। आप उसको बुलाएंगे, आगे उससे क्वेश्चन भी यही करेंगे,
जो उससे क्वेश्चन करेंगे वो आप आतिफ असलम से तो नहीं करेंगे ना? नहीं खत्म नहीं। डेफिनेटली ये है कि वो एक डिफरेंट कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी। चले चांद आखिरी सवाल है, मुझे पता आपने कहीं जाना है तो अभी टाइम है आपका, तो मैं इसमें पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि जो सबसे पसंदीदा टिकटॉकर है आपका, वो मेल में कौन है और फीमेल में कौन है? यार फीमेल में तो मेरी फेवरेट 3-4 जो है ना अच्छी, फीमेल में कह लो आप जन्नत मिर्जा। यार आदिल भाई ने जिस तरह किया है ना, ये मैं जानता हूँ, आप पता नहीं एक्सप्रेशन दिखा देना आदिल। जन्नत मिर्जा, उसके बाद फिर डिफरेंट हरीकाक। अच्छा, हरीकाक और एक्टिंग में मिनाहिल। ज्यादा कौन पसंद है तीनों में से? जन्नत। हाँ, एज अ टिकटॉकर। ठीक है, आगे मेल्स में कैटेगरी अगर कॉमेडी में लगाएं तो मैं अपने फीमेल में कैटेगरी की है। हाँ ये यार आदिल भाई गले मिल लूं? नहीं अभी इधर बैठ के बाद में मिलते हैं। यार ये वाकई मैंने ये तो गलत हरकत कर दी। हाँ जी, मेल्स में बताएं। ये मेरा क्लिप जो है ना 2 मिलियन पे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये मेल्स में मेल्स में भाई मुझे एक सिड रैपर वो बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है, उसका कौन सा रोल पता, लड़की वाला पसंद है या लड़के वाला? यार मुझे पर्सनली जो है ना वो लड़के वाला पसंद है, लेकिन पब्लिक को लड़की वाला भी पसंद है। हाँ, और यानी फिर आपने जब भी 4 लड़कियां सिलेक्ट कर ली। हाँ, कह ले चले 3 का पूछा था मैं। आप कह ले यार, लगा कर ले रोज। चले सिर्फ भाई आगे। यार आदिल भाई लड़कों में वाकई मैं कैटेगरी चूज करूंगा ना, क्योंकि उसमें मैं टैलेंट भी जरूर देख रहा हूँ। वो लड़कियों में तो थोड़ी सी ब्यूटी भी, लुक्स भी और इस तरह की चीज रहते, लड़कों में जरा बंदा, खुद भी मैं लड़का हूं तो टैलेंट जरूर देखूंगा। चले ठीक। तो अगर आप स्पोर्ट्स में कह ले तो आसन टॉप 1 पे आता है, क्योंकि भाई स्नोकर आपको पता है ठीक, वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा कॉमेडी में मुझे मिस्टर बैटरी पसंद है। और दूसरा मैं रहीम परदेसी को काफी देखता था जब मैं खुद टिकटॉक नहीं बनाता था। रहीम परदेसी को? हाँ, ये मैंने आपसे आगे सवाल पूछना था, खैर चले आगे। उसके अलावा लुक्स में यार वो साहिल लड़का है, उसकी लुक्स अच्छी हैं। उसके बाद उमर की लुक्स अच्छी हैं। और हाँ, एक और लड़का, इसका नाम नहीं पता मुझे, स्लोमो बनाता होता है, उसकी भी लुक्स अच्छी है। मुझे थोड़ा सा नाम। कबड्डी देखते हैं? कबड्डी भी देखता हूँ यार, वो नाम नहीं मुझे पता, वो आपको पता चल गया मुझे वो पसंद है। वो माशाल्लाह अच्छा जरा टाइल लेके जाता है जो पीछे बांध के, मलक बिनियामीन। लेवल ब्रो, क्या बॉडी है बंदे की, और लेवल। ये भी तो कंटेंट है ना, देखो ना कि पब्लिक इसको भी तो इंस्पायर हो सकती है। मलक बिनियामीन, हाँ, मलिक मेरे ख्याल से नाम है, आईडी भी उनकी इस्लाम से ही है। हाँ जी, वो फॉलोवर भी अच्छे हैं उनके। हाँ जी, फॉलोवर अच्छे हैं। वो आ रहे हैं जेल, अल्लाह खैर करे कुछ दिनों तक। अगर आप कहें तो मुलाकात करवाएं आपकी। स्लो है, और जो बॉडी की एक एक चीज उनकी, जैसे मसल होती हैं वो वाइब्रेट हो रही होती हैं भाई, लेवल। क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखता नहीं हूँ, क्रिकेट से मोहब्बत है। तो फिर मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लूं? क्रिकेट सी। अच्छा, पहली मोहब्बत क्रिकेट थी। नाम लूं कुछ प्लेयर्स के, उनकी गेम के बारे में बताएंगे। पहला नाम है आसिफ अली। आसिफ अली अच्छा है, पहले बहुत अच्छा था। फारक है वो। फारक है। हाँ। बाबर आजम, विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली क्यों? भाई मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ना, मैं मुल्क को नहीं देख रहा। हाँ, विराट कोहली भाई बहुत ही इंटेलिजेंट बैट्समैन है। लाइक उसको पता है कि मैंने कहाँ पर कैसे खेलना है, स्लो कहाँ खेलना है, फास्ट कहाँ खेलना है। बाबर आजम स्टार्ट में बहुत अच्छा था, बहुत स्लो खेलता है। मिसाल के तौर पे 100 मारेगा, बॉल्स की 200 होंगी, 150 होंगी। तो आप विराट कोहली को देखो तो दोनों को अगर आप 65-75 पे वो 100 काट लेगा ऑलमोस्ट। तो ये इसलिए बाबर आजम आप बहुत पीछे रह गए विराट कोहली से, जो सीरियस बात है। सबसे ज्यादा पसंद भी वही तो नहीं? विराट कोहली नहीं मुझे पसंद, मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद था वो फखर था। फखर जमान? हाँ, फौजी। कोहली उसके बाद कोहली। मैं कहा फौजी पसंद था। हाँ यार, जो फ्लिप मारता था ना, वो शुएब अख्तर तो लेवल है यार। लाइक उसकी आप बॉलिंग जो थी। अच्छा ये क्या सीन है, ये पब्लिक भी बल्कि इसमें कमेंट करे, पास करे। स्टार्ट में बड़ा अच्छा खेलते हैं जब नए आते हैं, फिर आस्ता सा या पैसा आ जाता है इसलिए ऐसे करते हैं, या इजी ले लेते हैं। शुएब अख्तर भी आप देखें स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा बॉलर था, एंडिंग नहीं अच्छी हुई ना, तो बस बूढ़ा हो गया था ना तब तक। तो पहले ही आपको एंडिंग कर लेनी चाहिए, जैसे उसने किया। कुमार संगकारा था, जे वर्धने था, उसके बाद आप कह लो कि ब्रेटली था।
मैं आपके दोस्त एहसन भाई के पास बैठा हुआ उस दिन, तो मैंने उन्हें कहा कि जो भी काम आप पीक पे छोड़ देना अपनी जाके, हाँ हाँ, तो आपकी इज्जत उधर ही रुक जाती बहुत है। बड़ी बात कर लिया आपने। लेवल पीक पे जो लोग फिर यार लंबा हमारे होके छोड़ते जितने भी हैं। क्रिकेटर है इमरान खान देखें पीक पे छोड़ के आया हुआ है। भाई, आप देखें हमारे इंजमाम भाई देख लें, सही रोस्ट हुए हैं एंड में, तो फिर जान छोड़ी है। मतलब मिसबाउल विकेटों हक, में गिरने लग गए थे। मिसबाउल हक, मिसबाउल हक देख लें आप, ये अपने हफीज साहब, फी साहब देख लें, ये ना साहब ने गंद किया। मलिक को भी चाहिए छोड़ दे, वो भी पता नहीं क्यों बैठे हुए। खैर अल्लाह करे। एरसिल भाई आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, और आपने ये पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देना है। जब आपके 1 लाख फॉलोवर थे तब आप कितने पैसे सोशल मीडिया से कमाते थे, जो है एडवर्टाइजमेंट की मद से, और आज कितने पैसे कमाते हैं? ये मोटिवेशन है के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आपकी सैलरी या आपके पैसे जानने का कुछ अच्छा, शौक मैं नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकूंगा, आपने वो फिगर क्योंकि कहते बताना हैं है। कि जैसे लड़की होती है ना, उससे एज नहीं पूछते, तो मर्द से आप अब देखें, मैंने ना तो आपसे एज फिर पूछी ठीक है। मैं बताऊंगा, आपने बताना है आप पॉडकास्ट से कितने पैसे निकल। मैं बताऊंगा, बट डन हो गया, फिर ठीक दोनों है, बताएंगे। ठीक है। मैं महीने का $2000 कमाता हूँ टिकटॉक और फेसबुक से, और एडवर्टाइजमेंट करके वो पैसे मेरे तकरीबन 6-7 लाख रुपया वो भी हम कमाते हैं। मतलब आपका ये बन गया $5,000, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 हाँ हजार। जी, 4-5 हज़ार डॉलर। तो ये है कि अच्छा, मैं जो जब मेरा 1,00,000 फॉलोअर था ना भाईजान, 1,00,000 छोड़ दे, 2 मिलियन फॉलोअर में सिर्फ 4,000 रुपये मिलता था। कोई आगे प्रमोशन आ गई तो 4-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये ले लिया, उसके गाने पे लिपसिंग कर दी, वीडियो बना दी, बस। और स्लो आपको पैसे में आना शुरू हो जाते हैं। तो अब माशा मिलियंस में है। अब ये है कि आप कह लें अगर आप 4-5 है तो मैं 7-8 जो है वो निकाल लेता हूँ 7-8 हज़ार हाँ, आराम से, आराम से 7-8 हज़ार डॉलर। ठीक है। तो अब शादी कब कर रहे हैं? शादी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। होपफुली। आज़ादी अच्छी नहीं लगती आपको? यार कर लेनी चाहिए ब्रो। जब मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगा तो टीचर कहेंगी कि आपके पापा हैं। हाँ, सोचिए आदिल भाई, आपकी शादी हुई है? मेरी हुई हुई है। बच्चों को छोड़ने जाते हैं? नहीं, अभी छोटे हैं। चलो जब छोड़ने जाएंगे तो टीचर कहेंगे तो कितना अच्छा लगाएगा नहीं? नहीं, कोई गाड़ी शाड़ी लगवा देंगे। किधर जाना? आपसे भी कोई नहीं जाने होना। अच्छा हाँ, ये मैं मेरे से लिखवा नहीं, जैसे शुगर लगा रहा हूँ, लेकिन ये टाइम से शादी हो जानी चाहिए। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी अब 26 हो गई है। 36? 26 ब्रो। 26। 36 1996 में आप पैदा हुए? 96। 96 में? तो अभी 28 साल उम्र होगी। नहीं ब्रो, 96 नहीं है, मेरी जो है 98 है। अच्छा, 98 है, और आप उसको लगाए तो 26 बन जाती हाँ, है। फिर 20। मैं 1996 पता है कुछ बोल रहे हैं तो इसलिए मैंने 96 बोल अच्छा दिया। अच्छा। 1918 में पैदा हुए। हाँ बर्थडे कब आपकी? 28 जनवरी। जनवरी में है। उस पे भी आईफोन लेंगे किसी से गिफ्ट? यार उसमें तो लेना चाहिए ना ब्रो। कौन देगा? जो भी दे देगा मेहरबानी होगी उसकी यार। यार ये क्या- नदीम मुबारक को नहीं आप टैग करते इधर? नदीम तो फिर हो सकता है मुझे फिर वीडियो ना डाल दे, है, स्टोरी ना डाल दे मेरी। हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, बेड भी लेटा हूँ मैं नदीम के साथ, तो साथ आईफोन पकड़ा हुआ दुपट्टा भी लिया हो साथ। सिद्ध भाई, आपसे कोई वीडियो में अगर कोई गलत बात कही हो नहीं, एज अ नहीं, फन, सर। तो उसके लिए मैं ऑन कैमरा आपसे सॉरी नहीं, कर रहा हूँ। आदिल भाई, और अगर मेरी पब्लिक को कोई बात बुरी लगी है तो मैं उनसे आपकी माजरत नहीं लग करता हूं। सकती, और आप माजरत भी ना करें, क्योंकि ये लगती रहनी है, बजते रहना, लगती रहनी, बजते रहना। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इज्जतें दे, आपको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, Thank you जी, वो और अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मुजरा नहीं कर रहे आप Thank अपने you, आगे क्या। thank- लेकिन ये जो बीच में लड़ाई शही आ जाती है ना आपकी, कभी राजा हसन के साथ, कभी फिर बीके के साथ, फिर सुलह ना किया करें, थोड़ी देर चलने दिया करें। अच्छा हाँ चले जी, अब मैं कहूंगा अगर मैं पक्की लड़ाई चलने दूंगा। हाँ, तो हमसे कब कर रहे हैं हमारे भी फॉलोवर ऊपर आ जाएं? हाँ जी, कॉन्सर्ट, सॉरी मैं क्या, हमसे कब लड़ाई कर रहे हैं हमारे भी फॉलोवर ऊपर आ जाए? भाई, लड़ाई कर लेते हैं जब आप कहते हैं कर लेते जिससे भी आपकी लड़ाई होनी है उसके फॉलोवर तो बढ़ जाने हैं। हैं। डन हो गया भाई। अल्लाह ताला आपको बहुत सी इज्जत दे। थैंक यू सो मुझे ना मच, चीज को आपने वक्त दिया बड़ा अपना। अच्छा लगा। और लिटरली मतलब मैं ये कोई 2.5-3 साल बाद इंटरव्यू देने लगा, मुझे पता है, और मैं इंटरव्यू देता ही नहीं हूँ। ये मुझे पता है, ये आपको हमने फंसा लिया है राजा हसन की राजा वजह से। हसन, हाँ। अल्लाह उसको इज्जतें दे, हमारे सर पे उसको रखे, हमारा बड़ा भाई है। Thank you. बहुत शुक्रिया।